ओम शांति। आज 24 अगस्त 2025 की अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट है 30/11/6। इसमें बहुत सारी बातें बाबा बोले हैं कि सर्व खजानों को जमा करने की चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव। फिर चाबी का नंबर बाबा ने बताया है कि चाबी का नंबर 3 बिंदी यानी 3 डॉट, एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी, तीसरा ड्रामा फुल स्टॉप बिंदी। फिर खजानों की वृद्धि की विधि बताए हैं, खजानों को वृद्धि करना है उसकी विधि बताएं, दृढ़ता बताए हैं बाबा ने। फिर बताए हैं बाबा कि सर्व खजानों को जमा करने का मंत्र, तो मंत्र है मन मना भो के मंत्र को यंत्र बना दो। और बाबा ने फिर हमारा जो 4 धाम है, 4 धाम पर भी बाबा बताए हैं कि पांडव भवन में जैसे भक्ति वाले लोग करते हैं ना धाम, तो हम सबों का 4 धाम कहाँ पर है? शांति स्तंभ है ना, बाबा की कुटिया, बाबा का वहाँ रूम और हिस्ट्री हॉल, तो बाबा उस पर भी बोले हैं। तो अब महावाक्य को हम सब सुनेंगे। आज का महावाक्य में बाबा बोले, ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूंछ को जलाकर बाप दादा समान बनो, तब समाप्ति समीप आएगी। आज अखुट अविनाशी खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के संपन्न खजानों के जमा का खाता देख रहे हैं, है ना। तो बाबा क्या देख रहे हैं? अखुट अविनाशी खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। 3 प्रकार के खाता देख रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा का खाता, दूसरा सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना या संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता, तीसरा मनसा वाचा कर्मना संबंध संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता। तो 3 प्रकार के बाबा ने खाते देखा। आप सभी भी अपने इन 3 खातों को चेक करते ही हो। यह तीनों खाते जमा कर कितने हैं, अब वह नहीं है, उनकी निशानी क्या है? बाबा कहते हैं कि यह तीनों खाते जमा कितने हैं व नहीं हैं, उनकी निशानी है सदा सर्व प्रति स्वयं प्रति संतुष्टता स्वरूप, सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना और सदा अपने को खुशनुमा खुश नसीब स्थिति में अनुभव करना। तो चेक करो, बाबा कहते हैं चेक करो। दोनों खाते की निशानियाँ स्वयं में अनुभव होती है। इन सर्व खजानों को जमा करने की चाबी है। तो हम बताए ना कि बाबा आज क्या बोले हैं, मेन पॉइंट क्या है कि सर्व खजानों को जमा करने की चाबी क्या है? निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव। जमा करने की चाबी चेक करते जाओ। और चाबी का नंबर पता है? चाबी का नंबर बाबा क्या बताएं? चाबी का नंबर है 3 बिंदी, 3 डॉट, एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी, तीसरा ड्रामा का फुल स्टॉप बिंदी। आप सभी के पास चाबी तो है ना चाबी? खजाने को खोलकर देखते रहते हो ना। इन सभी खजानों की वृद्धि की विधि है। अब इन सब खजानों की वृद्धि की विधि बाबा बताते हैं दृढ़ता होगी तो किसी भी कार्य में यह संकल्प नहीं चलेगा कि होगा या नहीं होगा। दृढ़ता की स्थिति है, क्या होती है दृढ़ता की स्थिति? कि हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है, बनेगा, जमा होगा, नहीं होगा, नहीं, ये नहीं होता है। जो दृढ़ता की जिसके पास शक्ति होती है वो क्या सोचते हैं कि हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है, बनेगा, जमा होगा, नहीं होगा, ये नहीं सोचते हैं। नहीं, करने तो हैं, होना तो चाहिए, तो भी नहीं। दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि निश्चिंत और निश्चित अनुभव करेगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सर्व खजाने का खाता जमा करना है, बाबा कहते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सर्व खजाने का खाता जमा करना है तो मंत्र बाबा कौन सा बोलते हैं? मन मना भाव के मंत्र को यंत्र बना दो। मन मना भाव को यंत्र बना दो, जिससे सदा बाप के साथ और पास रहने का स्वतः अनुभव होगा, है ना। तो यंत्र बनाया जाता है ना, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि कौन सा मंत्र बनाना है। अगर सर्व खजाने का खाते को जमा करना है तो मन मना भाव के मंत्र को यंत्र बना दो, जिससे सदा बाप के साथ और पास रहने का स्वतः अनुभव होगा। पास होना ही है। 3 रूप के पास हैं। एक है पास रहना, दूसरा है जो बीता सो पास हुआ,
और तीसरा क्या है, पास विद ऑनर होना। तो ये मनमना भाव का मंत्र को यंत्र बनाना है, तो उसके लिए क्या बाबा कह रहे हैं कि जिससे सदा बाप तो साथ और पास रहने का स्वतः अनुभव होगा, बाबा के साथ और पास यानी नज़दीक। तो पास रहना, बाबा पहले बोले एक है पास रहना, नज़दीक रहना, दूसरा है जो बीता सो हुआ, और तीसरा क्या है, पास विद ऑनर। अगर तीनों पास हैं तो आप सबको राज्य अधिकारी बनने की फुल पास है। तो बाबा कह रहे हैं अगर आप तीनों में पास हैं तो आप सबको राज्य अधिकारी बनने की फुल पास है। तो फुल पास ले ली है या लेनी है? बाबा पूछते हैं जिन्होंने फुल पास ले ली है वहाँ तो उठाओ। लेनी नहीं है, ले ली है ना। पहली लाइन वाले नहीं उठाते। लेनी है आपको? बाबा पूछते हैं लेनी है आपको? सोचते हैं अभी संपूर्ण नहीं बने इसलिए, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयी हैं ही या होना है? बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी हैं ही या होना है। अभी तो समय की पुकार, भक्तों की पुकार, अपने मन की आवाज़ क्या आ रही है? अभी अभी संपन्न और समान बनना ही है। वह सोचेंगे हैं, बनेंगे, सोचेंगे, करेंगे। अब समय के अनुसार हर समय एवर रेडी का पाठ पक्का रहना ही है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि समय के अनुसार कौन सा पाठ पक्का करना है? एवर रेडी का पाठ पक्का करना है। जब मेरा बाबा कहा प्यारा बाबा मीठा बाबा मानते ही हैं, तो जो प्यारा होता है उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता है ना। तो अभी समय के अनुसार हमें कौन सा पाठ पक्का बाबा करने कह रहे हैं? एवर रेडी का पाठ पक्का। और बाबा कहते हैं जब बोलते हो कि बाबा कहा प्यारा बाबा मीठा बाबा कहते हैं ना, तो जो प्यारा होता है उसके समान हम बनते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता। बाप दादा ने देखा है कि समय प्रति समय समान बनने में जो विघ्न पड़ता है वह सबके पास प्रसिद्ध शब्द हैं। तो अब बाबा के समान बनने में जो विघ्न आता वो कौन सा है? वो सबके पास प्रसिद्ध शब्द है। वो कौन सा आप जानते हैं? बाबा कहते सब जानते हैं, अनुभवी हैं। वह है मैंपन। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा जब भी मैं शब्द बोलते हो तो सिर्फ मैं नहीं बोलो, मैं आत्मा जुड़वा शब्द बोलो। मैं के साथ जुड़वा, मैं यानी कौन? मैं यानी आत्मा। तो मैं कभी अभिमान ले आता है ना। अगर एक मैं लेते हैं तो अभिमान ले आता है, बॉडी कॉन्शियस वाला। मैं आत्मा वाला नहीं, बॉडी कॉन्शियस वाला आ जाता है मैं। तो बाबा कहते कभी अभिमान भी लाता है, कभी अपमान भी लाता है। अगर जुड़वा शब्द अगर दोनों नहीं बोलेंगे तो क्या लाता है? कभी वो अभिमान लाएगा, दे अभिमान का, बॉडी कॉन्शियस का। कभी अपमान लाता है, कभी दिल शिकस्त भी बनाता है। इसलिए बॉडी कॉन्शियस के मैंपन को स्वप्न में भी नहीं आने दो। तो अब जब भी मैं आएगा तो क्या याद रखेंगे? बाप दादा ने क्या कहा कि जुड़वा शब्द याद करो, है ना, कि मैं यानी आत्मा। मैं कौन हूँ? आत्मा। तो बाबा के समान नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि कौन सा विघ्न आता है? मैंपन, जो सभी में है। तो इसको अब जब भी मैं बोलेंगे तो जुड़वा याद करेंगे। मैं यानी मैं आत्मा, जुड़वा शब्द बोलो। बाप दादा ने देखा है कि स्नेह की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। तो बाबा बोल भी दिए कि स्नेह के सब्जेक्ट में सब जितने भी हैं मेजॉरिटी पास हैं। आप सभी को किसने लाया यहाँ किसने लाया? सभी चाहे प्लेन से आए, चाहे ट्रेन से, चाहे बस से आए, लेकिन वास्तव में बाप दादा के स्नेह के विमान में यहाँ पहुँचे हो। तो जैसे स्नेह की सब्जेक्ट में पास हैं, अब यह कमाल करो समान बनने की सब्जेक्ट में भी पास विद ऑनर बन के दिखाओ, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे स्नेह की सब्जेक्ट में तुम पास हो, तो अब क्या कमाल करना है? समान बनने की सब्जेक्ट में भी, बाप समान बनने की सब्जेक्ट में भी पास विद ऑनर बन के दिखाओ। पसंद है? बाबा पूछते हैं पसंद है ना? समान बनना पसंद है? पसंद है, लेकिन बनने में थोड़ा मुश्किल है। समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आएगी। जब बाप समान बन जाएंगे तो समाप्ति सामने आएगी। लेकिन कभी कभी जो दिल से प्रतिज्ञा करते हो बनना ही है, तो प्रतिज्ञा कमज़ोर हो जाती है और परीक्षा मजबूत हो जाती है। चाहते सभी हैं, लेकिन चाहना एक होती है, प्रैक्टिकल दूसरा हो जाता है ना। तो चाहते सभी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल और चाहना
दोनों अलग अलग है, क्योंकि प्रतिज्ञा करते हो, लेकिन क्या हो जाता है, वो प्रतिज्ञा में किस चीज़ की कमी आ जाती है, दृढ़ता की कमी आ जाती है, समानता दूर हो जाती है, समस्या प्रबल हो जाती है। तो अब क्या करेंगे? बाप दादा को एक बात पर बहुत हंसी आ रही है। कौन सी बात? है महावीर, लेकिन जैसे शास्त्रों में, बाबा किसको कहते हैं? बाबा को क्यों हंसी आ रहा है? बाबा कहते हैं कि हैं महावीर, लेकिन जैसे शास्त्रों में हनुमान को महावीर भी कहा है, लेकिन पूंछ भी दिखाया है। तो हम सबों का कौन सा पूंछ है? बाबा हम सबों को देख रहे हैं ना कि महावीर हैं, लेकिन जैसे शास्त्रों में हनुमान को महावीर भी कहा है, लेकिन पूंछ भी दिखाया। वह पूंछ दिखाया है कौन सा पूंछ? मैंपन का। जब तक महावीर इस पूंछ को नहीं जलाएंगे तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया भी समाप्त नहीं होगी। तो समझे बाबा क्या बोल रहे हैं? हम सबको बाबा महावीर बोल रहे हैं, हनुमान बोल रहे हैं, तो हमारे में कौन सी पूंछ है? मैंपन की पूंछ। और जब तक मैंपन की पूंछ की नहीं जलाएंगे तब तक लंका अर्थात ये पुरानी दुनिया समाप्त नहीं होगी, है ना। तो अभी इस मैं की पूंछ को जलाओ, तब समाप्ति समीप आएगी। जलाने के लिए बाबा बताते हैं कैसे जलाना है। ज्वालामुखी तपस्या, साधारण याद नहीं, ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है, इसलिए ज्वाला देवी की भी यादगार है, शक्तिशाली याद। तो सुना क्या करना है? क्या बाबा क्या बता रहे हैं कि सुने क्या करना है? कि ये मैंपन को जलाना है। हम महावीर अगर हनुमान बाबा हम सबों को बोल रहे हैं, तो हमारे में कौन सा पूंछ है? मैंपन को। तो मैंपन को जलाना है। कैसे जलाना है? ज्वालामुखी तपस्या से, साधारण याद से नहीं जलेगा, इसलिए ज्वाला देवी की भी यादगार है, शक्तिशाली याद। तो सुना क्या करना है? अब यह मन में धुन लगी हुई हो, समान बनना ही है, समाप्ति को समीप लाना ही है। आप कहेंगे संगम युग तो बहुत अच्छा है ना, समाप्ति क्यों हो? बाबा बोलते कि आप कहेंगे बिना कि संगम युग तो बहुत अच्छा है ना, तो समाप्ति क्यों हो? लेकिन बाबा कहते हैं, लेकिन आप बाप समान दयालु कृपालु रहम दिल आत्माएं हैं, है ना। तो हम सबका बाप समान है ना, बाप समान दयालु कृपालु रहम दिल आत्माएं। तो आज की दुखी आत्माएं और भक्त आत्माओं के ऊपर हे रहम दिल आत्माएं रहम करो, मर्सीफुल बनो। दुख बढ़ता जा रहा है, दुखियों पर रहम कर उन्हों को मुक्ति धाम में तो भेजो। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन अभी आवश्यकता है मनसा और वाणी की सेवा साथ साथ हो, एक ही समय पर दोनों सेवा साथ हो। सिर्फ चांस मिले सेवा का, यह नहीं सोचो, सिर्फ ये ना सोचो कि हमें सेवा का चांस मिला। चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप का परिचय देते हुए चलो। आपका चेहरा बाप का परिचय दे, आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करते चले, तो ऐसे सेवाधारी भाव। अच्छा, तो बाबा कैसे सेवाधारी बोल रहे हैं? कि हमारे चेहरे से, चलन से बाबा का प्रत्यक्षता हो, है ना। बाबा का परिचय, बाबा क्या कहते हैं कि एक ही समय में दोनों सेवा करो, है ना। मनसा और वाचा जो हम सब करते हैं ना, मनसा और वाणी से, वाणी यानी वाचा से, तो बाबा कहते हैं मनसा दोनों एक साथ साथ करो। ऐसा न सोचो कि सिर्फ चांस मिले सेवा का, या नहीं सोचो। चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा किसका परिचय देना है? बाबा का परिचय देना है। आपका चेहरा बाप का परिचय दे, आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करती चले, तो ऐसे सेवाधारी भाव। अच्छा, बाप दादा के सामने स्थूल में तो आप सभी बैठे हो, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप से चारों ओर के बच्चे दिल में हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। देश विदेश के अनेक बच्चों ने ईमेल द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा याद प्यार भेजा है। सभी की नाम सहित बाप दादा को याद मिली है, और बाप दादा दिल ही दिल में सभी बच्चों को सामने देख गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। हर एक को इस समय इमर्ज रूप में याद रहती है, हर एक को इस समय इमर्ज रूप में याद रहती है। सब संदेशी को अलग अलग कहते हैं कि फलाने ने याद भेजिए, फलाने ने याद भेजिए। बाप कहते हैं कि बाप के पास तो जब संकल्प करते हो साधन द्वारा पीछे मिलती है, लेकिन स्नेह का संकल्प साधन से पहले पहुंच जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कि संदेशी को अलग अलग कहते हैं, फलाने ने याद भेजी, फलाने ने याद भेजी, लेकिन बाबा कहते हैं
कि बाप के पास तो जब संकल्प करते हैं ना हम सब, तो संकल्प ही चला जाता है, साधन द्वारा तो पीछे मिलती है, लेकिन स्नेह का संकल्प साधन से पहले पहुंच जाता है। स्नेह का जो संकल्प होता है ना हमारा, तो वो पहले पहुंचता है। ठीक है ना, कईयों को याद मिली है ना। अच्छा पहले हाथ उठाओ जो पहली बार आए हैं या सेवा में भी पहली बार आए हैं। अच्छा, बाप दादा कहते हैं कि भले पधारे, आपके आने की मौसम है। अच्छा, तो बाबा मिलन का ये है महावाक्य। तो बाबा पूछते हैं कि सबसे पहले कौन आए, पहली बारी कौन आए, सेवा के लिए आए हैं, तो भल पधारे कि आपके आने का मौसम है। अच्छा, अब इंदौर जौन सबके हाथ में मेरा बाबा का दिल के शेप में सिंबल है। बाबा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छे हिला रहे हैं, लेकिन दिल को भी हिलाना, सिर्फ सदा याद रखना, भूलना नहीं मेरा। तो बाबा क्या कहते हैं कि सिर्फ सदा याद रखना, भूलना नहीं मेरा। अच्छा चांस लिया है। बाप दादा सदा कहते हैं हिम्मत रखने वाले को बाप दादा पदम गुना मदद देता है। तो बाबा तो कहते हैं ना कि हिम्मत के एक कदम बढ़ाओ, बाबा 1000 कदम से बाबा साथ देंगे। तो बाबा वही कहते हैं कि हिम्मत रखने वालों को बाप दादा पदम गुना मदद देता है, 1000 कदम नहीं, पदम गुना मदद। तो हिम्मत रखी है ना, अच्छा किया है। इंदौर जोन है, अच्छा है। इंदौर जोन साकार बाबा का लास्ट स्मृति का स्थान है, अच्छा है। सभी बहुत खुश हो रहे हो ना, गोल्डन लॉटरी मिली है। जोन की सेवा मिलने से सभी सेवाधारियों को छुट्टी मिल जाती है, और वैसे संख्या में मिलती है। इतने लाओ और अभी देखो इतने हैं। यह भी जोन का अच्छा चांस है ना, जितने लाने हो लाओ। तो आप सभी का थोड़े समय में पुण्य का खाता कितना बड़ा इकट्ठा हो गया। यज्ञ सेवा दिल से करना, अर्थात अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से बढ़ाना, क्योंकि संकल्प, समय और शरीर तीनों सफल किया। संकल्प भी चलेगा तो यज्ञ सेवा का, समय भी यज्ञ सेवा में व्यतीत हुआ और शरीर भी यज्ञ सेवा में अर्पण किया, तो सेवा है या मेवा। बाबा कहते हैं, क्या बाबा बोल रहे हैं कि यज्ञ सेवा दिल से करना, अर्थात अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से बढ़ाना, क्योंकि संकल्प, समय और शरीर तीनों सफल किया। संकल्प भी चलेगा तो यज्ञ सेवा का, है ना। तो संकल्प में क्या चलना चाहिए, यज्ञ सेवा का, ना कि व्यर्थ बातें। समय भी यज्ञ सेवा में, समय भी कहाँ होना चाहिए व्यतीत, यज्ञ सेवा में, ना कि इधर उधर जगह में होना चाहिए। और शरीर भी यज्ञ सेवा में अर्पण किया, तो सेवा है या मेवा है। प्रत्यक्ष फल यज्ञ सेवा करते किसी के पास कोई व्यर्थ संकल्प आया। बाबा कहते हैं कि प्रत्यक्ष फल मिला ना, अगर यज्ञ सेवा में हम रहते हैं तो कहीं किसी के पास व्यर्थ संकल्प आता है, नहीं ना आता है। वही बाबा पूछ रहे हैं कि आया किसी के पास, खुश रहे और खुशी बांटी। तो यह जो यहाँ गोल्डन अनुभव किया, इस अनुभव को वहाँ भी इमर्ज कर बढ़ाते रहना। कभी भी कोई माया का संकल्प भी आवे तो मन से के विमान से शांति वन में पहुँच जाना। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे शांति वन में अभी जैसे इतना अच्छा लग रहा है, प्रत्यक्ष फल मिला, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से जाना तो माया का संकल्प आवे। तो अगर माया का संकल्प आए तो मन के विमान से कहाँ बाबा बोलते हैं आने, शांति वन में। मन का विमान तो है ना, सभी के पास मन का विमान है। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिया है ना। तो बाबा जैसे हम सब ब्राह्मण बने, तो ब्राह्मण बनने के बाद जन्म का सौगात हमें क्या बाबा दिए, श्रेष्ठ मन का विमान दे दिए, जिससे हम पहुंच सकते हैं, है ना। 1 सेकेंड में स्टार्ट करना है ना। तो मेरा बाबा बस बाबा क्या करते कि इस विमान से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस स्टार्ट करना है। मेरा बाबा बस चलना आता है ना, चलाना आता है ना विमान। बाबा पूछते हैं कि मन का विमान चलाना आता है ना, तो जब भी कुछ हो मधुवन में पहुंच जाओ। भक्ति मार्ग में 4 धाम करने वाले को बहुत भाग्यवान समझते हैं, और मधुवन में भी 4 धाम है। तो 4 धाम किए, बाबा पूछते हैं 4 धाम किए, पांडव भवन में देखो 4 धाम है। जो भी आते, यानी कब आने, बाबा बोलते हैं कि जब हमारे साथ माया आ जाती है ना, माया परेशान करती हो, तो बाबा क्या बोलते हैं कि अपने मन के विमान से शांति वन आ जाओ। शांति वन में कहाँ पर, बाबा बोल रहे हैं कि पांडव वन में देखो, है ना। जैसे भक्ति मार्ग में 4 धाम करने वाले को बहुत भाग्यवान समझते हैं, मधुवन में भी 4 धाम है। बाबा कहते हैं कि मधुवन में भी 4 धाम है ना।
मधुबन में भी 4 धाम है। बाबा ये भी बोलते हैं मन के विमान को स्टार्ट करना आता है ना, ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, स्टार्ट करना है तो मेरा बाबा बस चलाना आता है ना विमान, तो जब भी कुछ है हो मधुबन में पहुंच जाओ। भक्ति मार्ग में 4 धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं, और मधुबन में भी 4 धाम है। तो 4 धाम किए, पांडव भवन में देखो 4 धाम है। जो भी आते हो पांडव भवन तो आते हो ना। एक शांति स्तंभ क्या है? महाधाम। दूसरा बाप दादा का कमरा, यह स्नेह का धाम। और तीसरा झोपड़ी, यह स्नेह मिलन का धाम। और चौथा हिस्ट्री हॉल। तो आप सभी ने 4 धाम किए तो महान भाग्यवान तो हो ही गए। अभी किसी भी धाम को याद कर लेना। कब उदास हो जाओ फिर झोपड़ी में रूह रिहान करने आ जाना। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना। और विश थॉट बहुत तेज हो, बहुत फास्ट हो तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। तो कैसे कैसे बाबा क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोले बाबा, समझ में आया कि 4 धाम करने आना है ना। बाबा क्या कहते हैं कि अभी किसी भी धाम को याद कर लेना। कब उदास हो जाओ, कभी अगर उदासी आ जाए तो कहाँ करना है? झोपड़ी में रूह रिहान करना है बाबा से, है ना। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना। और जब विश थॉट बहुत तेज हो जाता है, बहुत विश थॉट तेज होता है तो कहाँ जाएंगे? हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। और समान बनना हो तो दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप दादा के कमरे में आ जाना। अच्छा है, सभी ने गोल्डन चांस लिया, लेकिन वहाँ रहते भी सदा गोल्डन चांस लेते रहना। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ तो गोल्डन चांस लिया, लेकिन वहाँ भी जहाँ रहते हो वहाँ भी सदा गोल्डन चांस लेते रहना। अच्छा, हिम्मतवान अच्छे हैं। कैड ग्रुप दिल वाले बैठे हैं, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस सबने मिलकर की, अच्छा किया है। आपस में मीटिंग भी किया, और प्रेसिडेंट जो हैं उसकी भी इच्छा है कि यह कार्य होना चाहिए। तो जैसे उसकी भी इच्छा, उसको भी साथ मिलाते हुए आगे बढ़ते रहो। और साथ साथ जो ब्राह्मणों की मीटिंग है उसमें भी अपने प्रोग्राम का समाचार सुना करके राय ले लेना। तो सर्व ब्राह्मणों की राय से और शक्ति भर जाती है। बाकी कार्य अच्छा है, करते चलो, फैलाते चलो और भारत की विशेषता प्रकट करते चलो। मेहनत अच्छी कर रहे हो, प्रोग्राम भी अच्छा किया है, और दिल वालों ने अपनी बड़ी दिल दिखाई है, उसकी मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा कहते हैं अच्छा है कि हर टर्न में डबल विदेशियों का आना इस संगठन को 4 चांद लगा देता है। डबल विदेशियों को देखकर सभी को उमंग भी आता है। सब डबल विदेशी डबल उमंग उत्साह से आगे उड़ चले हैं, चल नहीं रहे, उड़ रहे हैं। ऐसे उड़ने वालों को या चलने वाले हो, बाबा कहते उड़ने वाले या चलने वाले हो, जो सदा उड़ता रहता है चलता नहीं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, वैसे भी देखो विमान में तो उड़ते ही आना पड़ता है, तो उड़ने का तो आपको अभ्यास है ही। वह शरीर से उड़ने का या मन से उड़ने का, है ना। वह तो शरीर से उड़ते हैं फ्लाइट में जो जाते हैं, लेकिन यहाँ हमें कैसे उड़ना है? मन से उड़ने का। हिम्मत भी अच्छी रखी है। बाप दादा ने देखो कहाँ कोने कोने से अपने बच्चों को ढूंढ लिया है। बहुत अच्छा है, कहलाने में डबल विदेशी हैं, वैसे तो ओरिजिनल भारत के हैं। और राज्य भी कहाँ करना है? भारत में करना है ना। लेकिन सेवार्थ 5 ही खंडों में पहुँच गए हो, और 5 ही खंडों में भिन्न भिन्न स्थान में सेवा भी अच्छी उमंग उत्साह से कर रहे हैं। विघ्न विनाशक हो ना, कोई भी विघ्न आवे घबराने वाले तो नहीं हो ना। यह क्यों हो रहा है, यह क्या हो रहा है, नहीं, जो होता है उसमें हमारी और हिम्मत बढ़ाने का साधन है ना। तो अगर कुछ उमंग उत्साह में कम नहीं होना है, बाबा क्या कहते हैं कि तुम सब क्या हो? विघ्न विनाशक हो। अगर कोई विघ्न आता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो हमें हिम्मत बढ़ाने का साधन है हमारी, है ना। कि जो हो रहा है या क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं, जो होता है वो हमारी हिम्मत बढ़ाने का साधन है, घबराने का नहीं, उमंग उत्साह बढ़ाने का साधन है। ऐसे पक्के हो बाबा पूछते हैं, पक्के हो ना या थोड़ा कच्चे हो? थोड़ा थोड़ा नहीं, कच्चा शब्द अच्छा नहीं लगता है। पक्के हैं, पक्के रहेंगे, पक्के होके साथ चलेंगे। अच्छा, दादी जानकी जी ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगा कर आई हैं, उन्होंने बहुत याद दी है। बाप दादा के पास ईमेल में भी संदेश आए, और बाप दादा देखते हैं कि आजकल बड़े प्रोग्राम भी ऐसे हो गए हैं कि जैसे हुए ही पड़े हैं।
सभी सीख गए हैं। सेवा के साधनों को कार्य में लगाने का अच्छा अभ्यास हो गया है। बाप दादा को ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 दिखाई देता है, लेकिन अभी यूके थोड़ा नंबर आगे जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले नंबर 1 लिया है, अभी फिर ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 होना ही है। यूके के नंबर 2 नहीं होगा, यह भी नंबर 1 ही होगा। पुराने ऑस्ट्रेलिया के बच्चे बाप दादा को याद है, और बाप दादा की लाडली निर्मल आश्रम, आप लोग तो कहते हो निर्मला दीदी, दीदी कहते हो ना, लेकिन बाप दादा ने शुरू से उनको टाइटल दिया है निर्मल आश्रम, जिस आश्रम में अनेक आत्माओं ने सहारा लिया और बाप के बने और बन रहे हैं, बनते जाएंगे। तो एक एक ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों को विशेष याद। यह सामने बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं ना, ऑस्ट्रेलिया वाले उठो, बहुत अच्छे। इन्हों को कितना अच्छा उमंग आ रहा है, विश्व की सेवा के लिए खूब तैयारियां कर रहे हैं। बाप दादा की मदद है और सफलता भी है ही। अच्छा, अभी क्या दृढ़ संकल्प कर रहे हो? अभी इसी संकल्प में बैठो कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, विजय हमारे गले की माला है। इस निश्चय रूहानी नशे में अनुभवी स्वरूप होकर बैठो। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाहों को, सदा बेगमपुर के बादशाह स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को, सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड सर्व बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा समाप्ति को समीप लाने वाले बाप दादा समान बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं, वरदाता के वरदान और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने वरदान दिया है, तो अनुभव करें कि बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। और बाबा ने वरदान दिया, स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता भव। स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता भव। भक्ति में यह नियम होता है कि जब कोई वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। भक्ति में यह होता है ना नियम कि जब कोई वस्तु की कमी हो तो दान करो, तो वो बढ़ेगा। दान करने से नहीं बढ़ेगा, नहीं, दान करने से देना लेना हो जाता है। गलती बोल दिए हम। बाबा क्या बोलते हैं कि भक्ति में यह नियम होता है ना कि जब कोई वस्तु की कमी होते तो कहते हैं दान करो। दान करने से क्या होता है? देना ही लेना हो जाता है। बाबा कहते हैं ना, दुआ दो, दुआ देना ही लेना हो जाता है। सभी को सुख दो, अगर सुख देंगे तो वो सुख हमारे पास ही पहले आती है। तो अब बाबा क्या बताते हैं कि भक्ति में यह नियम होता है, जब कोई वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो, तो दान करने से देना लेना हो जाता है। तो किसी भी कमज़ोरी को समाप्त करने के लिए दाता और विधाता बनो। यदि आप औरों को बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनेंगे तो कमज़ोरियों का किनारा स्वतः हो जाएगा। अपने दाता विधातापन के शक्तिशाली संस्कार को इमर्ज करो तो कमज़ोर संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, कमज़ोरियों के नहीं। अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, कमज़ोरियों के नहीं। अव्यक्त इशारे आज बहुत अच्छा बोले हैं बाबा, बहुत ही प्यारा बोले हैं। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कभी भी यह नहीं कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। दिल से कहो, दिल से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ। तो बाबा क्या बोलते हैं कि जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कभी भी यह नहीं कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ, दिल से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ, है ना। तो आज की मधुर महावाक्य में बहुत ही गुई गुई बातें बाबा बोले हैं। क्या बोले बाबा कि ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूंछ को जलाकर बाप दादा समान बनो, तब समाप्ति समीप आएगी, है ना। ओम शांति।